11 मापन अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का लंबाई का मानक मात्रक है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या है बच्चों? मीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? वर्ग मीटर में हम क्षेत्रफल को नापते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक है ग्राम, किलोग्राम, कुंतल या टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? किलोग्राम। ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम, ग्राम, लीटर, वर्ग मीटर में। तो किस में नापते हैं आयतन को हम? लीटर में। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। का ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि ताप का मानक मात्रक डिग्री केल्विन होता है। किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये भी कथन बिल्कुल गलत है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। का ठोस का आयतन डैश में व्यक्त किया जाता है। तो ठोस का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है बच्चों? घन मीटर में। खा समय का मानक मात्रक डैश है। तो समय का मानक मात्रक क्या है? सेकेंड। देखिए यहां लिखा है सेकेंड। थर्मामीटर द्वारा डैश नापते हैं। तो थर्मामीटर द्वारा ताप नापते हैं। सामान्यतः द्रवों का आयतन डैश में व्यक्त करते हैं। यहां देखिए लिखा है लीटर, तो हम यहां लीटर भर देंगे। सामान्यतः द्रवों का आयतन लीटर में व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 डैश होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। आयतन, आयतन को किस में नापते हैं? घन मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापते हैं बच्चों? कुंतल में। देखिए यहाँ पे कुंतल लिखा है ना, किलोग्राम में नापते हैं, उसी की बड़ी इकाई है कुंतल। नेक्स्ट है समय, समय को किस में नापते हैं? घंटा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा, लेकिन सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, मिनट से बड़ा घंटा। लंबाई, अब लंबाई को मीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? किलोमीटर। ताप, ताप को हम सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन केल्विन में भी नाप सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। 5 का खा, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? उत्तर, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर तथा लीटर मात्रक प्रयुक्त होते हैं। छठे का समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का सही समय ज्ञात करने में किया जाता है। खा, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? उत्तर, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। 7, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? उत्तर, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता है तथा असमानता होती है? समानता 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर। असमानता, घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन मापा जाता है, जबकि मिलीलीटर में द्रव तथा गैस का आयतन मापा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। उत्तर, लंबाई का मानक मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है। इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो बर्तन की धारिता 24 लीटर यानी 24 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 24,000 घन सेंटीमीटर।
चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 घन मीटर के, इसलिए बर्तन की धारिता 24 लीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे घन मीटर में, तो हो जाएगा 24/1000 घन मीटर, यानी 0.024 घन मीटर। इस तरह से बच्चों आप एक में गुणा करके और एक में भाग करके आराम से निकाल सकते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीट्री टन में ज्ञात कीजिए। वस्तु का द्रव्यमान 200 किग्रा, 1 किग्रा बराबर होता है 1/100 कुंतल के, तो 200 किग्रा हो जाएगा 200/100 कुंतल, यानी 2 कुंतल। 1 किग्रा बराबर 1/1000 मीट्री टन, तो 200 किग्रा बराबर हो जाएगा 200/1000 मीट्री टन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीट्री टन। नेक्स्ट, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है। इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। उत्तर, वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम। चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए वस्तु की मात्रा बराबर 1/2 गुणे 1000 ग्राम बराबर 500 ग्राम। चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 10⁻6 मिलीग्राम, तो वस्तु की मात्रा हो जाएगी 1/2 गुणे 10⁻6 मिलीग्राम। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5 गुणे 10⁵5 मिलीग्राम। चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, इस तरह से वस्तु की मात्रा हो जाएगी 1/2 गुणे 10 हेक्टोग्राम बराबर 5 हेक्टोग्राम। बाय बाय बच्चों, मिलते